नमस्कार, आप सबका स्वागत है और आप मेरे चैनल वॉकी टॉक पे हो। मैं हूं आपके साथ आयुष। और फ़िलहाल ही की राजनीति में सारी पार्टियां अपनी अपनी जनसभाएं कर रही हैं, प्रचारों में लगी हुई हैं। तो उसी में ही बसपा के आकाश आनंद गाज़ियाबाद पहुंचते हैं और वहाँ पे बड़ा ही कमाल का वो अपने कहते हैं ना भाषण देते हैं। उस भाषण में सीधा सीधा वो निशाना जो है वो सपा पर साधते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास लाल टोपी वाले वोट मांगने आएंगे, लेकिन वो अब आपके वोट के हकदार नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मुद्दे को भी उठाया और उन्होंने कहा कि कितनी पार्टियों के उसमें नाम आए, लेकिन बसपा का एक भी नाम नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आप इसे सोच सकते हैं कि बसपा कितनी साफ़ है। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ एक लोग बैठे हैं, बड़े ही वरिष्ठ हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि जिस तरह से आकाश आनंद सीधा सीधा सपा पे और एक तरह सपा गठबंधन में, तो सीधा सीधा वो गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं कि ये आपके वोट के हकदार नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस पर इनका क्या कहना है। तो सर क्या कहेंगे, जैसा कि आपने पूरा मामला जान ही लिया है, क्या कहेंगे आकाश आनंद की इस राजनीति पर? बड़ा हास्यप्रद बयान है उनका ये, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता कि फंड तो हर पार्टी का एक अधिकार है जी, और वो ले सकती है जी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जी, है ना। फंड तो ले सकती है, मगर आप कहाँ पर सत्ता में हो जो आपको फंड मिल जाएगा। अच्छा, समाजवादी तो सत्ता में है ना। जो पार्टियां सत्ता में है ही नहीं, वजूद ही खो चुकी हो। कम से कम आनंद जी आपको नहीं बोलना चाहिए था इस तरीके का बयान। हम लोग माया जी का सम्मान करते हैं और उनकी पार्टी का बड़ा आदर करते हैं, उनके कार्यकाल का आदर करते हैं। आपने लाल टोपी को बीच में घसीट लिया। क्या हिम्मत नहीं थी कि भाजपा के लिए कह सकते? अरे कि जो 6,000 करोड़ तक कितना सबसे ज्यादा फंड उनको 50, 55, 60% फंड उनको मिला, तो वहाँ पे आपके नानी मर रही थी कि आपने नहीं कहा जी। तो ये बड़ा हास्यप्रद है आनंद जी। मैं आपकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ माया जी के चक्कर में जी। माया जी एक कुशल शासक रही हैं और एक अच्छी महिला भी है। कम से कम आप लोग ये अगर बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ में हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और आता है इसमें। जिस तरह से आपने कहा कि आप मायावती बहुत ही कुशल शासक रही हैं और आप उनके प्रशंसक भी रहे हैं, तो ये बताइए आकाश आनंद अभी आए 4 दिन हुआ उनको राजनीति में, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं लगता वो खुद से तो नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं मायावती उनसे कहलवा रही हैं। नहीं, मैं मायावती जी कहलवा रही हैं या उनका कोई और लीडर कहलवा रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। कहना ही नहीं चाहिए। आपका वजूद क्या है पूरे हिंदुस्तान में जी? आप सत्ता से दूर हैं, आप जनता से दूर हैं, अपने वोटरों से दूर हैं। आपकी हैसियत क्या है कि आपने इतनी बड़ी बात लाल टोपी को टारगेट करते हुए कहा? यूँ तो आम आदमी को पार्टी को अभी तक फंड नहीं मिला था और वो आज 3 राज्यों की पार्टी होकर राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, तो क्या वो भी अच्छी है, बाकी सब बुरी? तो फंड तो हर पार्टी को मिलता है और वो फंड लेने का तरीका गलत या सही होता है कि आपने जिसको फंड दिया है और फंड लिया, उसके बदले में आप उसको कोई मदद तो नहीं कर रहे हो। ये बताइए, आकाश आनंद ने ये भी कहा है कि ये सब लोग जो लाल टोपी वाले ये लोग जब आपके पास वोट मांगने आए तो इनसे जरा क्या कहते हैं हिसाब पूछ लीजिएगा कि आपने हमारे देश के लिए किया क्या है। तो वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं किसी को ही वोट मत दीजिए, सीधे बसपा को दीजिए। क्या कहेंगे, लगता है जनता उन्हें देगी वोट? मेरी बात नहीं समझे जी। तो फिर आप क्यों इतने दिन से दूर थे? आप आते ना, आप अपने पुराने कामों को गिनाते। उनके पास तो वो तो 2-2, 3-3 बार सत्ता में रहे, मगर जब नहीं रहे तब वो जनता से अलग नहीं हुए। आप जनता से अलग थलग होते रहे, तो क्यों अलग थलग होते रहे? ये सपा की सरकार है, वो विपक्ष में एक बड़ी सरकार है, बड़ा रोल अदा कर रही है जी। और आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं है या कुछ है नहीं। हाँ। या उन्होंने किया क्या है। हाँ। तो आपने भी जो कार्यकाल में अपने किया वही सपा ने भी किया है। हाँ। मगर आप उसे नज़रअंदाज करेंगी तो क्या कल को कोई आपको नज़रअंदाज करे? तो ये अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि बसपा अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी नहीं करती है। वो बसपा जो है अपना घोषणा पत्र कभी जारी नहीं करती है, वो डायरेक्ट चुनाव में उतरती है जनता के भरोसे पे। क्या कहेंगे, बिना घोषणा पत्र के जनता इनको कितना पसंद करेगी यूपी में? नहीं तो घोषणा पत्र से भी क्या होता है? 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपए घोषणा पत्र में दे दिया आपने। हाँ। दिया क्या, बाबा जी का टुल्लू जी। तो ये भी तो समझना पड़ेगा ना, घोषणा पत्र पर इलेक्शन कमीशन को, CGI को संज्ञान लेना चाहिए। इतने बड़े बड़े वायदे करके सरकारें जब आने लगती हैं सत्ता पे, और सत्ता पाने के बाद जब ये
उसको नहीं निभा पाती हैं तो इन पे मुकदमे लगने चाहिए। ये बात इनको है। कानूनी शिकंजे में घसीटना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँ। ये जनता को लुभावने वादे देते हैं, क्यों देते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा इन्होंने, आकाश आनंद पे बड़े ही तीखे वार करे। उन्होंने कहा कि जब आप लाल टोपी को घसीट सकते थे तो आपने भाजपा को क्यों नहीं सीधे सीधे घसीटा। तो ये तो आकाश आनंद का तरीका रहा होगा, या फिर उनसे उनके खुद के ये भाषण थे, या फिर कोई पीछे से लिख के दे रहा था। अब ये तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो खैर ये तो आगे आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या होता है चुनाव में। तो इसी साथ देखते रहिए मेरा चैनल वॉक एंड टॉक, और मैं वो आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।